केंद्र द्वारा स्लम एरिया भगत की चाली को दिव्य नगरी बनाने का प्रयास अब रंग लाने लगा है। सैकड़ों की संख्या में बच्चे तथा उनके अभिभावक जुड़ने लगे हैं। करीब 3 महीने से यह प्रयास जारी है। पहली बार बच्चों तथा उनके अभिभावकों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चंद्रिका, कॉर्पोरेटर चिराग शाह, जूडो कराटे चैंपियन उज्जवल जायसवाल, माउंट आबू से मुख्य अभियंता बीके भरत समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। अहमदाबाद नवरंगपुरा में स्लम एरिया भगत की चाली अपने 3 महीने के दौरान बदली सी नजर आने लगी है। शुरुआत इसकी नन्हे मुन्ने बच्चों से है, जो अपने अभिभावकों को भी लेकर इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान नवरंगपुरा का यह प्रयास अब लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। कल तक गंदगी में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे अब कलम थामना सीख गए हैं और मूल्यों की बात करते हैं। अपने माँ बाप को भी गंदगी से निकाल अच्छाइयों की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 3 महीने के दौरान में हुए बदलाव ने लोगों को उम्मीदें जगा दी हैं और इसी उम्मीदों के तहत एक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों तो बच्चे उपस्थित थे ही, उनके अभिभावक भी उपस्थित थे यह देखने के लिए कि इन बच्चों में बदलाव का जरिया क्या है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रभारी और वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच कुछ संस्था से जुड़े समाज सेवी भी उपस्थित थे और उन लोगों ने महसूस किया यह बदलाव धरातल का बदलाव है, जो निश्चित तौर पे दिव्य नगरी का रूप ले लेगा। उन बच्चों ने उन प्रस्तुतियों को भी पेश किया जो 3 महीने के दौरान उनके जीवन में भारी बदलाव का संकेत दिए हैं। लोग देखकर ताज्जुब रहे कि आखिर कल गंदगी में खेलने वाले बच्चे आज मूल्यों की कितनी सहजता से बात करते हैं। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित बच्चों ने अपने दिल की बातों को लोगों के सामने रखा और लोगों से आह्वान किया, आइए इस बदलाव की घड़ी का हिस्सा बनिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। यह जीवन अनमोल है और जीवन को अगर बनाना है तो मूल्यों से परिपोषित करना होगा। यह प्रयास ब्रह्मा कुमारी संस्था बखूबी कर रही है और माँ बाप परमात्मा से भी मिलाने का रास्ता प्रशस्त कर रही है। स्लम एरिया के बच्चे जो कल तक गंदगी और कचरे में खेलते थे, वह आज कलम पकड़ना सीख गए हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि यह एक बहुत ही नेक कार्य है, जिससे लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। एक सामाजिक कार्य આ બ્રહ્મકુમારી ઉપાડ્યું છે એ બહુ જ પ્રશંસનીય છે અને એમાં આપની આવી ઘણી બધી ચાલીઓ જે અમદાવાદમાં છે ત્યાં આ કાર્યક્રમો આવો થાય તો ખરેખર સારું કામ થશે। આમ તો વર્ષોથી બ્રહ્મકુમારી ઘણું સારું કામ કરી સંસ્કાર સિંચનનું જે કામ બ્રહ્મકુમારી સંસ્થાએ કર્યું છે। પ્રશ્ન ભણવાનો અને એ પણ તમે ઠોઠ વિદ્યાર્થીને પૂછો। ભણવાની વાતમાં ઠોઠ કદાચ પણ ભાવનાની વાતમાં પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની એટલી દયા કે આમના ચરણોમાં બેસી શકું એ સૌભાગ્ય ઈશ્વરે મને આપ્યું છે। રહી વાત કે તમારા માવતરને તમારા મા બાપને કેવી રીતે ભણાવવા, તો એને માટે તો પરમાત્માએ તમને નિમિત્ત બનાવ્યા છે, તમને અહીંયા સુધી પહોંચાડ્યા એનું કારણ જ એ। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने बेहतर जीवन बनाने में आने वाली सामाजिक समस्याओं के समाधान पूछे, साथ ही जीवन में आए बदलाव को अनुभवों के रूप में साझा किया। ये जो दिव्य नगरी प्रोजेक्ट है, उसमें मैं 2 मास से नियमित आ रही हूँ। यहाँ अभ्यास के साथ साथ अनेक कलाएं सिखाई जाती हैं, जिनमें मुझे डांस और संगीत बहुत पसंद है। यहाँ जो प्रार्थना होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें जीवन जीने के कई संदेश छुपे होते हैं। स्वच्छता भी, मन की भी स्वच्छता चाहिए और तन की भी स्वच्छता चाहिए। अगर हमारा मन स्वच्छ है तो हमारे विचार भी स्वच्छ होंगे, सुंदर होंगे। तो जैसा विचार होगा ऐसे ही हम बनते जाएंगे। जैसे कहते हैं कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो जितना हम स्वच्छ विचार होंगे, सुंदर विचार होंगे, हमारा जीवन भी सुंदर बनता जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने नृत्य और मूल्य परक प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। किसी का बुरा सोचना नहीं, किसी का बुरा सोचना नहीं, इसका नाम योग, इसका नाम योग। तेने नाचे मन मोर, धन गन धन उर आंगणी।
साथ ही संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इस प्रयास की सराहना की गई। नौरंगपुरा सेवा केंद्र द्वारा बच्चों को ब्रश, टूथपेस्ट, बनियान तथा आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई।